भुवनेश्वर 2023 जर्मनी हॉकी का विश्व चैंपियन बनता है। कप्तान मार्क्स ग्राम्बुश और उनके भाई टॉम ग्राम्बुश दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं, लेकिन क्या जर्मनी के टॉप एथलीट अभी भी खेल से पैसा कमा पाते हैं? जवाब है हाँ, सिर्फ इसलिए कि सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। कुछ जर्मन सेना में नौकरी करते हैं। हम खेल के जरिए सेवा करते हैं, चाहे ट्रेनिंग हो या इंटरनेशनल मैच, हम जर्मन सेना की भी नुमाइंदगी करते हैं। कुछ पुलिस में काम करते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप पाते हैं और कुछ खिलाड़ी अपनी आमदनी का जरिया खुद ढूंढते हैं। आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, यहाँ तक कि इरोटिक कंटेंट भी। और इंस्टाग्राम के उलट यहाँ आपको सचमुच पैसे मिलते हैं। जर्मनी में खेल से कमाई कैसे हो सकती है? एक प्रोफेशनल एथलीट कैसे बना जाता है? जब मैं नेशनल टीम के लिए ट्रेनिंग करता हूं या खेलता हूं तो सीने पर हमेशा बाज का निशान होता है। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये संघीय गणराज्य जर्मनी का प्रतीक है और जर्मन सेना का भी। इसलिए खेल में मेरे हर काम से मैं हमारे देश की नुमाइंदगी करता हूं। टॉम ग्राम्बुश जर्मन राष्ट्रीय हॉकी टीम के लिए अब तक 120 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज, पेरिस में सिल्वर और भारत में 2023 में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। अब टीम बेल्जियम के खिलाफ हॉकी टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है, वही टीम जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी सामने थी। लेकिन ये मुमकिन हुआ सिर्फ इसलिए कि 13 खिलाड़ी स्पोर्ट्स सोल्जर हैं और उन्हें जर्मन सेना से वेतन मिलता है। जर्मन सेना कोई आम नौकरी की जगह नहीं है। पहले ही दिन तुम्हें वर्दी मिलती है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। बोलचाल और तरीका आम जिंदगी से अलग है। 18-19 साल की उम्र में सीधे स्कूल से निकलकर इसमें आना, वो वक्त बहुत रोमांचक था। बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहले होती है। जब बात अनुशासन की हो तो वो बहुत सख्त होता है, और जब हथियार पहली बार हाथ में लिया तो वो एहसास बहुत खास था। सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि जर्मनी की ओलंपिक टीम के 1 तिहाई से ज्यादा खिलाड़ी जर्मन सेना से ही आते हैं। पेरिस में जर्मनी के कुल मेडलों में से आधे इन्हीं ने जीते। आमतौर पर सिर्फ वही खिलाड़ी सेना में चुने जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन हो और मेडल जीतने की संभावना रखते हों। हमारे कई खिलाड़ी फुल टाइम पेशेवरों की तरह खेलते और ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितना बड़े खेलों के पेशेवर खिलाड़ियों को मिलता है। इसीलिए ये मदद बहुत अहम है। बहुत से खिलाड़ी साथ साथ पढ़ाई और काम भी करते हैं, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है ताकि खेल के बाद की जिंदगी के लिए भी तैयारी हो सके और खिलाड़ी खेल में जितना लंबा टिक सके टिके। जिन खेलों का जर्मनी में चलन नहीं है उन्हें कम फंडिंग मिलती है, मगर हॉकी में हालात अलग हैं। यहाँ बतौर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियन आप बहुत अमीर तो नहीं होते, हाँ इतना जरूर कमा पाते हैं कि आजीविका पाकर खेल पर ध्यान दे सकें। अभी मेरी आमदनी का बड़ा हिस्सा जर्मन सेना से आता है, करीब 60 से 70%। बाकी 30 से 40% जर्मन स्पोर्ट्स एड, बुंडेसलीगा क्लबों और प्रायोजकों से आता है, लेकिन सेना सबसे अहम हिस्सा है। स्पोर्ट हिल्फे एक फाउंडेशन है जो टॉप खिलाड़ियों को अतिरिक्त मदद देता है, खासकर युवा टैलेंट को। इस वक्त हर साल करीब 4000 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और ये सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं देता बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सलाह, सेल्फ मार्केटिंग और कानूनी मामलों में भी मार्गदर्शन करता है। गोताखोर टीमो बार्थेल को भी इसका फायदा मिला। स्पोर्ट हिल्फे मेरी जिंदगी की सबसे अहम नींव थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने मेरे बोर्डिंग स्कूल और पढ़ाई तक का खर्चा दिया। मैं 2015 में प्रोफेशनल खिलाड़ी बना और सेना में भर्ती हुआ, जो मेरी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बना। मगर वक्त के साथ मैंने और रास्ते तलाशे, सोशल मीडिया पर खुद को मार्केट करना शुरू किया और मुझे थोड़े अतिरिक्त पैसे ओनली फैंस से भी कमाने का मौका मिला। ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दूसरे टॉप एथलीट भी इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर्ड फैंस अपने पसंदीदा सितारे की जिंदगी के बेहद निजी पहलू देखने के लिए पैसे देते हैं। इरोटिक और पॉर्न कंटेंट की यहाँ हदें काफी धुंधली हैं। बावजूद टीमो बार्थेल ने इसे अपनाया क्योंकि इससे उन्हें कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाती है। शुरू में मैंने ओनली फैंस को बस इरोटिक समझा और सोचा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, या कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ओनली फैंस भी बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसा है, जहां आप खुद तय करते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं और अपने बारे में कितना बताना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं पूरा दिन स्विमिंग ट्रंक में कूदता फांता हूं। मैं वैसे भी हल्के कपड़ों का आदी हूं और यहां तो मुझे पैसे भी मिलते हैं। ऐसा इंस्टाग्राम में नहीं है। टीमो बार्थेल भी स्पोर्ट्स सोल्जर हैं, ओनली फैंस बस एक अतिरिक्त आमदनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सर्फर एली जीन कॉफी जैसे खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म से करोड़ों कमाते हैं। टीमो बार्थेल ओनली फैंस से अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। ये बात सेना को एक नियोक्ता के तौर पर परेशान नहीं करती। मैं अपने पेज पर साफ लिखता हूं कि मैं प्रोफेशनल एथलीट हूं, कौन एक्टर नहीं, कि लोगों को मेरी इस पहचान का सम्मान करना चाहिए और मैं वही पोस्ट करता हूं जो मुझे ठीक लगता है। यहाँ जब मैं स्विमिंग ट्रंक में कूदता हूं तो कुछ लोग उसे इरोटिक नहीं मानते, लेकिन अगर मैं वही तस्वीर इंटरनेट पर डालूं तो वो कहेंगे ये तो इरोटिक है। ऐसा ही होगा अगर मैं स्विमिंग ट्रंक की जगह अंडरवेयर पहन लूं तो कहा जाएगा उलाला ये तो बहुत हो गया। असली बात है कि मुझे सहज लगना चाहिए और बस उसी हद तक मैं जाऊंगा। सेना के बाद पुलिस जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रमोटर है। जोसेफिन एडर वहां काम करती हैं और उन्होंने 2024 दिल्ली वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड जीता था। इसके साथ साथ वो पुलिस कमिश्नर की ट्रेनिंग भी कर रही हैं। शूटिंग करियर खत्म होने के बाद उनका इरादा पुलिस अफसर के तौर पर काम करने का है। वर्ल्ड चैंपियन टॉम ग्राम्बुश भी अपने खेल करियर के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। सेना की मदद से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की, मगर क्या वो सेना में रहेंगे? अपने एक्टिव खेल करियर के बाद मैं सेना में रह सकता हूं, लेकिन मुझे एक नियमित सिपाही की भूमिका निभानी पड़ेगी और ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी पोस्ट खाली है। ये मेरे लिए मुश्किल है। सोच रहा हूं कि 3 साल बाद सेना को छोड़ दूं। जर्मनी बेल्जियम को 4-2 से हराता है। अपने देश में होने वाली यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए ये एकदम सही तैयारी है। 29 साल के टॉम के पास बतौर खिलाड़ी और बेहतर करने का अभी वक्त है। मैंने 2028 तक वादा किया है, यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक तक। अगर मैं चुन सकूं तो मैं अगले 3-4 साल और इंटरनेशनल हॉकी खेलकर कामयाबी हासिल करना चाहूंगा। टीमो बार्थेल भी अपने खेल करियर के बाद की जिंदगी की योजना बना रहे हैं। ये फुटबॉल जैसा नहीं है जहां खिलाड़ी रिटायर होकर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और एक नियमित नौकरी भी करनी होगी। यही वजह है कि मैं खेल के परे भी सोचता हूं और अलग अलग मौके तलाशता हूं। जब तक मैं खुद से ईमानदार हूं और जो कर रहा हूं उस पर टिका रहूं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।